सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टली टू अमेरिका, जहाँ पे एक एस टायर हंटर अपने असिस्टेंट से उसके भाई की डेथ के बारे में पूछ रहा होता है। एंड उसे पता चलता है कि एक रेड में उसके भाई की डेथ हुई है, जिस रेड में सिर्फ एक डी टायर और एक ई टायर हंटर सर्वाइव कर पाए हैं। एंड वो उन दोनों हंटर्स की रिपोर्ट निकलवाता है एंड उनसे रिवेंज लेने के लिए रेडी हो जाता है। एंड नाउ वापस हमें साउथ कोरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉनिटर डिवीजन, जिनने एक्चुअली उसका जिन्वो का सर्वे लिया था जब उसकी रीअवेकनिंग की थोड़ी सी अफवाह उड़ रही थी, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी यही रेट डिस्कस हो रही है कि कैसे पूरा एक सी टायर खत्म हो गया एंड एक डी टायर और एक ई टायर सर्वाइव कर पाए हैं। एंड क्योंकि वो एस टायर वाले का भाई इस रेड में मारा गया था, इसलिए मॉनिटर डिवीजन भी इस मैटर को थोड़ा सीरियस ले रहा होता है। अब जिन्वो धीरे धीरे अपनी लिमिट्स ब्रेक कर रहा होता है एंड जैसे कि उसे अगर 100 सिटअप्स मारने तो वो 200 सिटअप्स तक मार रहा होता है एंड अपने आप को पूरा पुश कर रहा होता है। और इसी वजह से उसे एक न्यू डंजन की मिल जाती है एंड उसे लगता है कि ये एक एस रैंक डंजन है। एंड देखो वहाँ पे वो जाता तो उसे पता चलता है कि एक डंजन कितना भयानक हो सकता है, उसे लगता है एस रैंक है। एंड वहाँ पे जो उनका गेट कीपर होता है, यानी कि जो मेन बॉस वाले कमरे से पहले जो मैजिक बीस्ट आता है, उससे लड़ते हुए ही इतनी ज़्यादा डैमेज जिन्वो को कराती है कि वो जो मैजिक बीस्ट होता है वो जिन्वो को बहुत दूर पटक के मारता है एंड उसके काफ़ी ब्लड भी निकाल देता है अपने दांत का प्रयोग करते हुए। काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हिंदी होगी बट स्टिल हाँ, तो यहाँ पे जिन्वो किसी तरह उसे जीत जाता है। एंड जब उसकी इन्वेंटरी में रिवॉर्ड आता है, हमें पता चलता है कि ये एस ग्रेड नहीं ए ग्रेड डंजन था। तो सोचो एस ग्रेड डंजन कितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा, क्योंकि इस वाले डंजन के बॉस रूम में जिन्वो जाता भी नहीं है ये सोच के कि वो मारा जाएगा। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक हंटर को $2 बिलियन तक पे कर रहा होता है टू किल अदर हंटर्स इन अ डंजन। ये पूरी बात नहीं दिखाई गई है इनकी, यहाँ पे वो आगे दिखाई जाएगी। तो अब जिन्वो की एक नई रेड मिलती है उसे, किनके साथ, जो उसका पहला ग्रुप था जिनके साथ उसकी एक्चुअली में रीअवेकनिंग हुई थी, उस ग्रुप के साथ ही उसे मिलती है वो नई रेड। और वहाँ पे सब शॉक हो जाते हैं कि जिन्वो ये कैसा हो गया। एंड ये फीमेल कैरेक्टर जो भी हीलर है ये भी हमें यहाँ दिखाई जाती है। एंड तब इस रेड में काफ़ी ज़्यादा हंटर्स की कमी होती है, इस वजह से जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मतलब हंटर होते हैं पर वो एट दैट क्रिमिनल बन चुके होते हैं, वो जो सारे सी रैंक्स के होते हैं उन्हें और एक बी रैंक का हंटर एज वेल इस रेड में शामिल होता है। देखो हाँ, हमें बताया जाता है कि जो ओल्ड मैन है ये काफ़ी अच्छा स्वॉर्ड्समैन है और इसके पास एक एस लेवल यानी एस ग्रेड का हंटर इसका एक स्टूडेंट है। ये खुद बेशक सी ग्रेड का हो बट इसके पास एक एस ग्रेड का हंटर एज अ स्टूडेंट है। अब डंजन के अंदर हमें 3 रूट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ये लोग अपने आप को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले ग्रुप में होते हैं क्रिमिनल्स एंड वो बी रैंक का हंटर, दूसरे में होते हैं जिन्वो हीलर एंड ओल्ड मैन, और थर्ड ग्रुप में बचे हुए लोग। एंड जिन्वो को अपने इंस्टिंक्ट से पता चल जाता है कि कौन सा वाला रूट बॉस तक जाता है, तो जिन्वो उस रूट की तरफ चलता है। एंड नाउ हमें बीच वाले रूट में क्या होता है, वो जो बी रैंक का हंटर होता है वो बचे हुए सब क्रिमिनल्स को मार देता है। एंड इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जिसको $2 बिलियन मिले थे वो यही हंटर था। एंड नाउ जो रूट 2 और रूट 3 होता है जिसमें वो बचे हुए लोग गए होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड ये देख के शॉक हो जाते हैं कि ये बी रैंक वाला हंटर कर क्या रहा है। एंड बी रैंक वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पे भी उन सबको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज कर देता है एंड मोस्ट ऑफ को खत्म कर देता है। एंड नाउ जिन्वो जब ज्वाइन करता है इस बैटल को, वो पूछता है कि तुमने उन क्रिमिनल्स को मारा क्यों, तो वो उसे बताता है कि उसने क्यों मारा। दरअसल बात यह है कि जिस बंदे ने इसे $2 बिलियन दिए थे उसने बताया कि इनमें से एक जो क्रिमिनल था उसकी वजह से उसकी डॉटर ने सुसाइड करा था, तो इसी का बदला वो हंटर लेता है। बट जिन्वो उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता एंड वो लड़ाई शुरू करता है। बट फॉर अ सरप्राइज जिन्वो पहली बार आउटशाइन हो जाता है उस बंदे की स्पीड से। एंड धीरे धीरे जिन्वो का सिस्टम जैसे जैसे एनहांस करता है वो उसकी स्पीड को तो मैच कर लेता है। एंड इसी वजह से वो बी रैंक वाला काफ़ी शॉक होता है और उसका रैंक पूछता है। पर जब जिन्वो अपना रैंक ई बताता है तो वो बिल्कुल पागल जाता है, कहता है कि ये पक्का एक फॉल्स रैंकर है या फिर ये एक अवेकनिंग है। बट अवेकनिंग में भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ई रैंक वाला इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है ना। जिस पर्टिकुलर टाइम पे मैं इस मानवा के इस पैनल तक पहुंचा तो मैंने सोचा कि यार ये इतने तगड़े पैनल्स हैं एंड इस बार सोल लेवलिंग की एनिमेशन भी बहुत तगड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जब एनिमेट होंगे ये कितने ज़्यादा तगड़े सीन होने वाले हैं। आई मीन जस्ट लुक एट दिस पैनल्स। एंड नाउ खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। तो अपना जो जिन्वो होता है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है हीलर को बचाने के लिए, क्योंकि जो बी रैंक वाला बंदा होता है वो उस हीलर पे अटैक करने वाला होता है। बट जिन्वो अब पहले मूव के लिए जाता है, मतलब पहला जो प्रॉपर मूव लगता है वो जिन्वो की साइड से लगता है, जो कि उसके चिन पे थोड़ा सा ब्लड निकलवा देता है। एंड तुम्हें पता होगा जिन्वो के पास वो स्नेक वाले पॉइजन का जो ड्रैगर है वो है, इस वजह से पैरालाइज होना शुरू हो जाता है बी रैंक का मुंह। बट फॉर आ सरप्राइज अगेन बी रैंक नलीफाई कर देता है उस अटैक को पूरा। जी हम उसके ऊपर
कुछ असर नहीं होता उस पॉइजन का। एंड नाउ जिन्वू का जो सिस्टम होता है, यानी कि जो पूरा का उसका ऑर्डर दिखाता है उसे कि इतने तुम्हें पुशअप करना है, इतना वो करना है, वो ऑर्डर करता है जिन्वू को टू किल दैट बी रैंकर। एंड नाउ स्पीड का जो बैटल होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होने लगता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी यार ये बहुत ज़्यादा तगड़ा बैटल चल रहा है। आई मीन लुक एट दिस कि एक जब स्पीड बढ़ जाती है ना मेरे ख्याल से एक बैटल में, तो वो बैटल को एनहांस कर ही देता है किसी भी तरह। तुम नारुतो वर्सेस सास्के देख लो या जिरेन वर्सेस गोकू, कुछ भी हो, जब स्पीड एक बैटल में ज़्यादा होती है तो दैट बैटल खुद ब खुद इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड नाउ वो जो बंदा होता है वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर देता है अचानक से। जी मैं बी रैंक वाले की बात कर रहा हूँ। एंड वो जिन्वू से कहता है कि तुम्हें पता है, किसी को नहीं पता मेरे पास ये वाली टेक्निक भी है, क्योंकि जिसको पता चला है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाया। ये बहुत तगड़ा डायलॉग बोलने के बाद वो जिन्वू पे अटैक करता है। जिन्वू एक बार तो ब्लॉक करता है बट दूसरी बार अपने पैर को नहीं बचा पाता एंड काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर लेता है जिन्वू। एंड नाउ यहाँ पे सबको लग रहा होता है कि जिन्वू इस बैटल को हार जाएगा, क्योंकि जितना बुरा उसका पैर कटा है वो अपने स्टेमिना को जल्दी लूज कर देगा। बट अगेन अ सरप्राइज, जिन्वू अपनी स्टेटस रिकवरी का यूज करके एट आ स्पॉट रिकवर हो जाता है। एंड बी रैंक और सारे शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। एंड बी रैंक तो बहुत ज्यादा शॉक होता है, वो सोचते हैं कि एक हंटर के पास एक हीलर की एबिलिटी कैसे है। एंड बी रैंक थोड़ा सा रुकता है एंड एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, तुम पहले भी मर चुके हो ना। देखो मुझे नहीं पता उसे ये कैसे पता चला एंड इसके पीछे की कहानी क्या है, बट थोड़ा सा और देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बी रैंक उसे बोलता है कि तुमने शायद कुछ सेकंड के अंदर लाइफ और डेथ के बीच में डिसीजन बनाया था। एक्चुअली मैं खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं इस बारे में थोड़ा और सुनना चाहता था, बट और हमें यहाँ पे इस स्पॉट पे तो नहीं बताया गया। एटलीस्ट शायद आगे स्टोरी में पता चले। खैर अब बी रैंक अपने फुल पावर पे जाता है, बट जैसे वो अपनी फुल पावर पे जाता है वो अपने आप को एक दलदल में पाता है एंड जिन्वू की बहुत बड़ी शैडो उसके सामने खड़ी होती है। वो बंदा थोड़ा सा डर तो जाता है कि है क्या, एंड इसी का फायदा जिन्वू उठाता है एंड ही स्टैब्ड बी रैंक टू द डेथ। एंड बी रैंक उससे बोलता है कि तुम अपनी एबिलिटी छुपा कर रहे हो, मुझे मरते मरते तो बता दो। एंड जिन्वू कहता है मुझे खुद नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि हर बैटल के साथ मैं स्ट्रांग होता हूँ। एंड वो बी रैंक उससे बोलता है कि तुम और स्ट्रांग होगे, जितना डेप्थ में, डार्कनेस की डेप्थ में तुम्हारी शैडो जाएगी उतने ही ज़्यादा तुम स्ट्रांग होते जाओगे। एंड इसके बाद ये रेड खत्म होती है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉनिटर डिवीजन वाले आते हैं एंड सबसे साफ साफ पूछते हैं कि मुझे बताओ उस बी रैंकर को मारा है किसने। एंड इसका इल्ज़ाम वो ओल्ड मैन अपने सर पे लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शायद जिन्वू को अपनी एबिलिटीज़ छुपानी है इस टाइम, उसे पर्पस नहीं पता होता, बट स्टिल ही मैनेज्ड। एंड वो मॉनिटर डिवीजन वाला पूछता है कि तुम सी रैंकर हो, तुमने इसे मार कैसे दिया एक बी रैंकर को। और वो हीलर की तरफ स्पॉट करता है एंड वहाँ पे सारी की सारी जो भी दिक्कत थी वो सॉल्व हो जाती है। सो अभी जो मॉनिटर डिवीजन का हेड होता है ये संग को बोलता है कि संग मेरे ख्याल से तुम्हें ये देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का एक एस ग्रेड हंटर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे ख़त्म होता है अपना एपिसोड नंबर 2 सोलो लेवलिंग मानवा का। एंड अब तुम्हें मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि हम एनिमे से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं इस एपिसोड के साथ। सो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि एपिसोड 3 भी जल्दी रिलीज़ होने वाला है एंड हम स्टोरी को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एपिसोड 1 देख लेना अगर नहीं देखा है तो, एंड मिलता हूँ तुमसे एपिसोड नंबर 3 में।